गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है? इस साल गुरु पूर्णिमा का पर्व कब मनाया जाएगा? गुरु पूर्णिमा के दिन आम जनमानस को क्या करना चाहिए? क्यों इस त्यौहार को महत्वपूर्ण माना जाता है? क्यों ये पर्व हमारे जीवन में अहम रोल अदा करता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक और मैं हूं प्रवीण मिश्र। हर साल गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस साल 10 जुलाई 2025 को गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाएगा। गुरु और शिष्य के रिश्ते को सभी रिश्तों में सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण रिश्ता माना जाता है। गुरु अपने शिष्य को ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है, अज्ञानता के अंधकार से निकालकर। इसीलिए इस रिश्ते को बहुत महत्व दिया जाता है। इस सृष्टि में माता पिता और गुरु महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं हमारे जीवन में। इसलिए माता पिता और गुरु ये तीन व्यक्तित्व तो हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जो हमेशा हमारा भला चाहते हैं, और इन तीनों का अगर आशीर्वाद मिलता रहे, इन तीनों की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती रहे, ये तीनों अगर हमसे प्रसन्न रहें तो समझिए आपके जीवन में निरंतर उन्नति होती चली जाएगी। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन ही जो है महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे व्यास पूर्णिमा कहते हैं। महर्षि वेदव्यास वही हैं जिन्होंने महाभारत की रचना की और 18 पुराणों की रचना की थी। महर्षि वेदव्यास ने जिन धर्म ग्रंथों की रचना की है वो हिंदू धर्म के आधार ग्रंथ हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग अपने गुरु जी की पूजा करते हैं। मान लीजिए शिष्य कहीं दूर स्थानों में रहते हैं तो उस दिन अपने गुरु को याद करते हैं। तो ये एक ऐसा दिन है जिस दिन हम अपने पास्ट से खुद को कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप जिनको अपना गुरु मानते हैं उनसे मिल नहीं पाते हैं, लेकिन उस दिन उन्हें याद कर सकते हैं, उनसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। आजकल वीडियो कॉल का ज़माना है, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं और उन्हें प्रणाम कर सकते हैं, अपनी रिस्पेक्ट उनके प्रति अर्पित कर सकते हैं। जो हिंदू धर्म की परंपरा है उसके अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन जो शिष्य होते हैं वो अपने गुरु के चरणों की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। इसीलिए गुरु पूर्णिमा को बहुत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार अगर गुरु पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान किया जाए, स्नान करके गुरु का पूजन किया जाए, गुरु से आशीर्वाद लिया जाए और अन्न का दान किया जाए, गुरु को कुछ दक्षिणा प्रदान की जाए तो विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए जो लोग परंपरा को मानते हैं वो लोग इस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु का पूजन अवश्य करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता हमें जीवन भर होती है, इसीलिए लोग आध्यात्मिक गुरु भी बनाते हैं। स्कूल टाइम में तो गुरु जी हमें पढ़ाते हैं, जिन्हें आजकल हम टीचर कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, और हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। लेकिन जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए हमें स्पिरिचुअल गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमें इस संसार सागर से पार करने में मदद करे। स्पिरिचुअल गुरु का काम ये है कि आप इस संसार सागर में फंसे हुए हैं, दाल रोटी में फंसे हुए हैं, अपने दैनिक कार्यों में फंसे हुए हैं। ऐसी स्थिति में जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, वो हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से निर्वाह करते हुए, जैसे आप अपने जीवन में आप पिता भी हैं, आप अपने जीवन में पति भी हैं, आप अपने जीवन में पुत्र भी हैं, आप अपने जीवन में भाई भी हैं, बहुत सारे रोल हैं आपके। तो उन सभी रोल को निर्वाह करते हुए, उन सभी रोल को अच्छे तरीके से अदा करते हुए आप इस जीवन के भवसागर से पार हो जाएं। उसमें जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। वो आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से पूजा पाठ करते रहें, कौन से मंत्र का जाप करते रहें,
ताकि आप जीवन में आने वाली परेशानियों को झेलते हुए उन पर विजय प्राप्त करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहें। इसीलिए लोग किसी आध्यात्मिक गुरु को अपना गुरु मान करके उनसे गुरु मंत्र लेते हैं और उस मंत्र का जाप करते हैं, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं। बहुत अच्छी बात हमारे संत कहते हैं कि हमें गुरु के अवगुणों को नहीं देखना चाहिए, हमें गुरु के गुणों को देखना चाहिए। गुरु जो हमें अच्छी बात बताते हैं, हमें सिर्फ उन पर फोकस करना चाहिए। देखिए, अवगुण तो सभी पर हैं, सभी के अंदर अवगुण होते हैं, तो हमें उन अवगुणों का विचार नहीं करना है, हमें उनके सद्गुणों का विचार करना है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। जैसे किसी ने बताया कि वहाँ जाने का रास्ता इधर से है, तो हमें उस रास्ते पर ध्यान देना है, बताने वाला क्या है कैसा है उससे मतलब नहीं है। बड़ा छोटा बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जो है संत लोग देते हैं कि आप मिठाई कैसी बनी है, मिठाई कितनी अच्छी कितनी स्वादिष्ट है, उस पर ध्यान दीजिए, मिठाई बनाने वाले पर ध्यान मत दीजिए, तो आप जो है ज़्यादा सुखी रहेंगे। तो हमें गुरु के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए और उस मार्ग पर चलते हुए इस भव सागर को, इस संसार रूपी सागर को पार करना चाहिए। क्योंकि जिसका इस धरती में जन्म हुआ है उसकी एक दिन मृत्यु निश्चित है, लेकिन जन्म से मृत्यु के बीच की जो यात्रा है, इसको सही तरीके से पूर्ण करने में गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए आध्यात्मिक गुरु बनाने की आवश्यकता होती है। तो आप भी अगर आपने गुरु बना लिया है तो आप उनका गुरु पूर्णिमा के दिन पूजन करें, या आपने नहीं बनाया है या आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप भगवान शिव को अपना गुरु मान सकते हैं और भगवान शिव को अपना गुरु मान करके उनका पूजन कर सकते हैं। इस सृष्टि में भगवान शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं है। भगवान शिव के यहाँ आप देखते हैं कि बड़ा समभाव रहता है। भगवान शिव के यहाँ जैसे विषधर नाग हैं, भगवान शिव ने उन्हें गले में धारण किया है, और जो भगवान शिव के परिवार में गणेश जी हैं उनका वाहन कौन है? चूहा। तो सर्प और चूहे का बैर होता है लेकिन वो भी मिलकर रहते हैं। तो इस तरीके से भगवान शिव के परिवार में आपने देखा होगा, शिव परिवार में भगवान शिव के दूसरे पुत्र हैं कार्तिकेय जी, और उनका वाहन कौन है? मोर। तो सर्प और मोर का बैर रहता है लेकिन फिर भी वो मिलकर रहते हैं। इसी तरीके से भगवान शिव के परिवार का यदि आप पूजन करते हैं तो भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे तो भगवान शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं और हम सब की परेशानियों को दूर करते हैं। और गुरु पूर्णिमा के बाद अगला महत्वपूर्ण पर्व आएगा सावन का, और सावन का महीना शिव जी के लिए समर्पित है। सावन के महीने में हम सब शिव जी का विशेष पूजन करते हैं, भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, हम भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं और शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। तो यदि आपने गुरु नहीं बनाया है और अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, आप भगवान शिव को अपना गुरु मान करके पूजन करिए और शिव जी के किसी भी मंत्र का जाप करिए। बहुत सरल मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का निरंतर जाप करिए, आप देखेंगे आपके मन में जो चिंता है, टेंशन है, वो दूर होगी, मन आपका निर्मल होगा और आप अपने जीवन की परेशानियों पर विजय प्राप्त करने की जो ऊर्जा है वो भगवान शिव का पूजन करने से अवश्य प्राप्त करेंगे। तो आप सबको इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव सब पर कृपा करें। तो मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक। बोलिए भगवान शिव की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।